हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो पाइथन के सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम बात कर रहे थे हमारे चैप्टर नंबर 5 की, जो एक तरीके से डेटा स्ट्रक्चर एंड फाइल हैंडलिंग। तो दिस इज़ द पिलर ऑफ द डेटा मैनेजमेंट इन पाइथन। अगर अभी तक हमने डेटा क्रिएट करना सीख चुके हैं, बट डेटा मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, हम डेटा को सही तरीके से ऑर्गेनाइज वे पे, स्ट्रक्चर वे पे अगर हम लोग क्रिएट करें, उसको स्टोर करें, उसको चेंज कर सकें, तो वो हमारे डेटा सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो टॉपिक यही है। इसमें हम लोग बात कर रहे थे बेसिक्स जो हमारा है लिस्ट के बारे में, टेबल के बारे में, चाहे बात करें हम लोग डिक्शनरी के बारे में और उनके क्या बेसिक ऑपरेशंस हैं। तो पिछले वीडियो में हमने दो टॉपिक कवर कर चुके हैं, एक हमारा लिस्ट है और एक हमारा है टेबल। उनके क्या बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, क्या थ्योरी हैं, ये सीख चुके हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं डिक्शनरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये होते क्या हैं डिक्शनरी, टपल या लिस्ट के बारे में। तो ऑलरेडी हमने डेटा टाइप्स में पढ़ चुके हैं, वेरिएबल्स में पढ़ चुके हैं। हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप है या इंटीजर है, फ्लोट है, बुलियंस हैं। उनके अलावा लिस्ट, टपल, डिक्शनरी भी एक तरीके से हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। फ़र्क इतना ही है कि हम इंटीजर हो, फ्लोट हो या स्ट्रिंग डेटाबेस हो, स्ट्रिंग वाला हो, उसमें केवल सिंगल डेटा को, सिंगल इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर पाते थे। बट लिस्ट हो, टेबल हो या डिक्शनरी हो, उसमें हम लोग मल्टीपल डेटा को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट की बात करें तो एक तरीके से वो म्यूटेबल है, चेंजेबल होते हैं। बात करें टेबल की तो वो इम्यूटेबल है, एक बार क्रिएट होने के बाद वो चेंज करना पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए हम टेबल का यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे डेटा टाइप फिक्स्ड हो। जैसे कि कोई आपका एटॉमिक नंबर है किसी एलिमेंट का, तो वो फिक्स्ड होता है। ठीक, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स है हमारे किसी भी एक्सपेरिमेंट का, वो फिक्स्ड होता है। तो उन डेटा टाइप्स के लिए हम यूज़ करते हैं हमारा टेबल। अब आते हैं डिक्शनरी। तो डिक्शनरी की बात करें तो हम डायरेक्टली सीखते हैं कि हमारे VS कोड के थ्रू कि हम कैसे डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे और क्या उनका बेसिक इंपॉर्टेंस रोल है हमारे फार्मेसी में या हमारे डेटा साइंस में। तो चलिए VS कोड को ओपन करते हैं। हमने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। VS कोड ओपन करने के बाद हमारा पहला काम होता है फाइल क्रिएट करना। तो हम अपने जो फोल्डर्स में काम करें चैप्टर नंबर 5 पे, उसमें एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जो होगा हमारा आज का टॉपिक है डिक्शनरी। तो मैं डिक करता हूँ और .py कर दूंगा। ये हमारा हो गया हमारा फाइल क्रिएट। अब इसमें हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा डिक्शनरी। ठीक, अब पहले समझते हैं डिक्शनरी होते क्या हैं। ये एक रियल वर्ल्ड डिक्शनरी जो देखा है आपने, जिसमें हर एक वर्ड का कुछ मीनिंग होता है। जैसे कि हम बात करें लिस्ट या टपल में हम कुछ डेटा को इंफॉर्मेशन करते हैं, लेकिन हम डिक्शनरी में पेयर के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि बात करें आपका क्रोसिन में क्या होता है, पैरासिटामोल होता है। तो ड्रग का ब्रांड नेम और उनके एपीआई है, दोनों एक ही पेयर है कि हमेशा क्रोसिन में क्या होगा, पैरासिटामोल होगा। डिस्प्रिन में एस्प्रिन होगा। ठीक है, टेल्मा में टेल्मिसाटान होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग बात करें फार्मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम एक रियल वर्ल्ड में ब्रांड नेम और एपीआई का की पेयर बना के उसको स्टोर कर सकते हैं। देखते हैं पहले, याद रखिए लिस्ट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं। देख लेते हैं हम लोग डिफरेंस क्या होता है। लिस्ट की बात करें, लिस्ट ऑफ द वर्ड, और पहले हम लोग लिस्ट की बात करते हैं। लिस्ट इज इक्वल टू कैपिटल ब्रैकेट। ठीक है, तो इसमें जो है 1, ये हो गया हमारा लिस्ट हो गया। इसमें हम लोग कैपिटल ब्रैकेट में करते हैं। बात करें हम लोग टपल की, तो इसे हम लोग करते हैं आपके राउंड ब्रैकेट में स्टोर करते हैं। लेकिन बात करें डिक्शनरी की, ठीक, तो इसे हम जो है आपके सर्पाकार कोष्ठक जिसको बोलते हैं, उसमें हम लोग करते हैं। तो जैसे कि बात करें क्रोसिन की एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं वो स्ट्रिंग हैं, तो हम लोग करना पड़ेगा इसको इस तरीके से। यहाँ पे हम लोग कर देंगे क्रोसिन। ठीक, और क्रोसिन में होता क्या है, ये पेन रिलीवर है, जिसमें हालांकि मैं यहाँ पे ड्रग ब्रांड नेम और एपीआई कर रहा हूँ, तो मैं करूँगा यहाँ पे पैरासिटामोल। सेम आपका ये हो गया हमारा पहला पेयर। सेकेंड क्या है, डोलो, पैरासिटामोल होगा। डिस्प्रिन में एस्प्रिन होगा। एमोक्सिसिलिन में एंटीबायोटिक, एक्चुअली एंटीबायोटिक नहीं है, एमॉक्स मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, एमॉक्स कर दे रहा हूँ।
चलिए अब हमारा ये डेटाबेस तैयार हो चुका है। ये लिस्ट में बेसिक है, ये हमारा टपेल है डिक्शनरी में जिसमें की पेयर होते हैं क्रोसिन इज इक्वल टू पैरासिटामोल, डोलो इज इक्वल टू पैरासिटामोल, डिस्प्रिन इज इक्वल टू एस्प्रिन एंड एमॉक्स इज इक्वल टू एंटीबायोटिक्स। तो इसमें हम लोग याद रखेंगे कि यहाँ पे कॉलन के साथ में यूज करेंगे ताकि की पेयर बन जाए। कोमा सेपरेट करने के लिए है, कॉलन उनको पेयरिंग करने के लिए है। अब इनको प्रिंट कराते हैं। चलिए तो हम लोग पहले देंगे हम लोग प्रिंट डिक्शनरी वर्ड। यहाँ पे फिलहाल हम लोग जो हैं यार प्रिंट डिक्ट। चलिए हम लोग केवल डिक्शनरी को ही प्रिंट करा के देखते हैं। यहाँ पे हम लोग रन कराएंगे। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, क्रोसिन, पैरासिटामोल, डोलो, पैरासिटामोल, डिस्प्रिन, एस्प्रिन और एमॉक्स एंटीबायोटिक्स। तो इस तरीके से हम लोग ब्रांड नेम और हमारे एपीआई का डेटा बेस स्टोर कर सकते हैं। अब इसमें आते हैं बेसिक्स ऑपरेशंस क्या होते हैं। चलिए हम लोग टाइप करते हैं पहले ऑपरेशंस ऑन डिक्शनरी। तो फर्स्ट हमारा है एसेसिंग वैल्यू इन डिक्शनरी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिंट डिक्शनरी क्रोसिन एंड डोलो। तो मैं दो यहाँ पे करता हूँ। तो प्रिंट डिक्शनरी इन ब्रैकेट में क्रोसिन हो गया जो हमारा वर्ड था, और गेट डोलो। तो मैं यहाँ पे इनको फिलहाल प्रिंट करके देखता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे अलग अलग से हैं डिक्शनरी पे गेट, डिस्प्रिन। तो इनके जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे की वैल्यूज़ हैं, वो अपने आप इसमें आने लगेगा। चलिए तो ये हमारा क्या है, ब्रांड नेम है। क्या है, ब्रांड नेम है। हम इसको प्रिंट कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, पैरासिटामोल, पैरासिटामोल, एस्प्रिन और एंटीबायोटिक्स। यहाँ पे एंटीबायोटिक्स है फिलहाल, इसलिए वो क्या एंटीबायोटिक्स आया है। अगर मैं इसको चेंज करूँ किस पे, एमॉक्सिसिलिन पे, तब आपका आंसर कुछ और आने वाला है। देखिए यहाँ पे आ गया, एमॉक्सिसिलिन आ गया। तो इस तरीके से हम लोग डेटा को एक्सेसिंग कर सकते हैं इनके। ठीक, अब चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, एडिंग ए न्यू की वैल्यू पेयर। अगर मुझे यहाँ पे सपोज मुझे यहाँ पे ऐड करना हो टेल्मा, यहाँ फिलहाल मैं इसको पैरासिटामोल की जगह पे करता हूँ टेल्मा, और मैं यहाँ पे करता हूँ इज इक्वल टू टेल्मिसार्टान। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। अब देखते हैं प्रिंट करा के डिक्शनरी को। डेटाबेस को पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फार्मेसी के हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो जरूर बताइए कि हमको क्या करना है आगे। देखिए यहाँ पे आ गया क्रोसिन, पैरासिटामोल, डोलो, पैरासिटामोल, डिस्प्रिन, एस्प्रिन, एमॉक्स, एमोक्सिलिन एंड टेल्मा, टेल्मिसार्टान। तो यहाँ पे जो टेल्मा ये वाला वर्ड है ये ऐड हो चुका है डेटाबेस में। तो उसी तरीके से हम लोग बहुत सारे हमारे डेटाबेस को और ऐड कर लेते हैं। सपोज जैसे कि हम बात करते हैं डिक्ट, क्या है, हमारा वेरिएबल का नाम था। ठीक है, अब इसमें हम लोग कर लेते हैं जैसे कि एग्जांपल ये हो गया मेटफॉर्मिन। देन और हम लोग ऐड कर लेते हैं यहाँ पे एटवाशेटिन इज इक्वल टू एटवाशेटिन। हम लोग चाहें तो और ऐड कर सकते हैं ओमेप्राजोल टू ओमेप्राजोल। तो इस तरीके से हम लोग ब्रांड नेम के साथ में इन डेटा को एंट्री करा सकते हैं हमारे डेटाबेस पे। तो ये देखिए हमारा हो गया डेटाबेस तैयार इस तरीके से। ओके, ये हो गया डेटाबेस कंप्लीटली। तो जैसे हम लोग प्रिंट कराएंगे डिक्शनरी को, तो ये सारे जो डेटास हैं उसमें ऑलरेडी मेंशन हो चुके होंगे। देखिए यहाँ पे क्रोसिन से लेकर आपके ओमेप्राजोल तक कंप्लीटली एंटर हो चुका है। तो ये हो गया हमारा एडिशन। चलिए अब हम लोग को कोई पेयर को रिमूव करना है, तो जस्ट हम टाइप करेंगे डेल। डिलीट करने के लिए DEL यूज़ करते हैं हम लोग फंक्शन के रूप में। तो डेल डिक्ट डिक्शनरी में, और हमारा क्रोसिन वर्ड को, क्रोसिन को जो पेयर है उसको हमको डिलीट करना है। तो याद रखिए क्रोसिन को जब हम डिलीट कर रहे हैं ना, तो क्रोसिन में जो की पेयर है पैरासिटामोल फर्स्ट वाला, ये दोनों ही डिलीट हो जाने वाले हैं। चलिए देखते हैं हम प्रिंट आके। देखिए यहाँ पे पहला डोलो से स्टार्ट हुआ है ना कि हमारे क्रोसिन से। तो इस तरीके से हम लोग डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए और कुछ देखते हैं यहाँ पे।
रिमूव तो कर लिए हम लोगों ने। यहाँ पे है यूजिंग पॉप मेथड के थ्रू भी, पॉप मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पॉप मेथड के थ्रू भी हम लोग यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ के आता है आपका डॉट पॉप, वहाँ पे डेल था, डेल डिक्शनरी, यहाँ पे डॉट डिक्ट आपका वेरिएबल का नाम है डॉट पॉप। अब देखिए इसको प्रिंट करा के, चलिए इसको हम प्रिंट कराते हैं, देखेंगे यहाँ पे। ठीक, देखिए यहाँ पे हमारा स्टार्ट हुआ है डिस्प्रिन से, हमारा जो ऑलरेडी क्रोसिन और डोलो दोनों ही डिलीट हो चुके हैं। तो ये हो गया हमारा रिमूविंग फंक्शन विद द हेल्प ऑफ पॉप फंक्शन। नेक्स्ट, उसके अलावा है पॉप आइटम भी कर सकते हैं, पॉप तो ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। एसेसिंग ऑल की इन द डिक्शनरी, तो प्रिंट हम लोग करेंगे ऑल कीज को इस तरीके से, डिक्ट डॉट कीज को एंट्री करके ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे हम लोग रन कराते हैं। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ डेटाबेस को, फिर आपको समझ में आएगा। जो लास्ट कमांड होगा ना वो उसके लिए है। यहाँ पे डिक्शनरी की डिस्प्रिन, एमॉक्स, टेल्मा, मेटफॉर्मिन, एट्रोशटिन और ओमेप्राजोल, ये क्या है? कीज हैं। ये हमारा डेटा जो हम बनाया था ये कीज हैं, ये जो है हमारा की है और ये उनके वैल्यूज हैं। तो इस तरह हम लोग की भी जान सकते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जितना सीखोगे उतना कम है। ये बेसिक्स ऑपरेशंस हैं, ताकि हम लोग किस तरह से डिक्शनरी का यूज़ करेंगे हमारे फार्मेसी फील्ड पे, किस तरीके से टपल यूज़ करेंगे, किस तरीके से हम लोग लिस्ट यूज़ करने वाले हैं, ये जानना ज़रूरी है। तो ये आपका एक तरीके से हम बात कर चुके हैं चैप्टर नंबर 5 में, जो 3 मेन हमारा था, जिसमें हम बात कर चुके हैं हमारा लिस्ट के बारे में, टपल के बारे में और डिक्शनरी के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर फार्मेसी के हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फीडबैक दीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।